नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को नवंबर महीने का राशिफल अर्थात भविष्यवाणी जरूर मिल गया होगा। नहीं मिला है तो प्लेलिस्ट नवंबर 2025 जरूर देख लीजिएगा। मित्रों, मुलाकात कर सकते हैं फिलहाल हमसे वृंदावन में मैं लगातार अभी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। दोपहर 3 से लेकर के 6 बजे तक कभी भी मिल सकते हैं। ये शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। तो नवंबर महीने का शुभारंभ हो गया है। बात करेंगे आज के पंचांग की। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है आज। चंद्रमा कुंभ राशि में, नक्षत्र रहेगा शतभिषा और योग रहेगा आज का ध्रुव। तदनुसार दिनांक 1 नवंबर दिन शनिवार के दिन राहु काल का समय सुबह 9 से 10:30 और गुलिक काल का समय सुबह 6 से 7:30। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त तो वर्जित है, नहीं किया जाता। और गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपके बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक आइए जानते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, नुकसान से बाहर आने का अवसर प्राप्त होगा। पढ़ाई में खूब आनंद आएगा। व्यापार के लिए संघर्ष की स्थिति शुरू हो रही है, थोड़ा सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव दे रहा है, परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र आप पर मेहरबान है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। क्या उपचार करना है? आज प्रयोग के तौर पर भगवान श्री हरि का ध्यान करना है। विष्णवे नमः 11 बार जाप करें। शुभ रंग आपके लिए आगे बताएंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष है आपके लिए आज सटीक निर्णय काम आएगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल समय है। पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं है। व्यापार कष्ट दे रहा है, स्वयं पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अर्थों में तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र में सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, रिस्क नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के लिए अविश्वास की स्थिति आती है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आंखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? माँ दुर्गा का ध्यान करें। दुम दुर्गायै नमः का 11 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष वृषभ राशि, आपके साहस से आज कुछ उपलब्धि आपके नाम आएगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पर आई। पढ़ाई में अब आप पर बेहतर कृपा ईश्वर की बरसेगी। व्यापार आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति में है। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। जैसा आपने विचार किया है रिजल्ट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र सुधार की स्थिति उत्पन्न करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति मिथुन राशि बहुत कुछ सौहार्दपूर्ण और करीब आने पर सकारात्मक होगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख और पेट की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए कुछ
बड़ा होगा आज। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, चंद्रमा बहुत कुछ सकारात्मकता प्रदान करेगा। शिक्षा की स्थिति अनुकूल है। व्यापार बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर देगा। प्राइवेट सेक्टर कर्क राशि मानसिक तनाव बढ़ा रहा है। सरकारी क्षेत्र भाग्य साथ देगा। दाम्पत्य जीवन अधूरे प्रयास पूर्ण करने के लिए आज अथक परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ उतार चढ़ाव अकस्मात आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और शुगर की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है? भगवान गणपति का ध्यान करके एक सुपारी उनके चरणों में अर्पण करें। सबसे सकारात्मक पक्ष यात्रा लाभदायक है। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 53। सिंह राशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। राशि को चंद्रमा देख करके कुछ बलवान स्थिति उत्पन्न करते हैं। पढ़ाई में अपने आप कुछ सकारात्मक पूर्णता है। शिक्षा सकारात्मक पूर्णता है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कई प्रकार से परेशान कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम की तरफ इशारा है। अनुकूल स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र को जितना नज़दीक लाने का प्रयास करें, अनुकूलता है। दाम्पत्य जीवन कुछ मानसिक तनाव दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। आज सिंह राशि, क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को जल का दान कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आलस्य नहीं आएगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि, अब आप पर कुछ अनुकूल प्रभाव स्वतः जागृत हो रहा है। पढ़ाई में भी बेहतर स्थिति है। भाग्य साथ देगा। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, चूंकि 6ठे में चंद्रमा है, राहु का नक्षत्र है। प्राइवेट सेक्टर को और बेहतर करने के लिए, सकारात्मक करने के लिए चीज़ों को अनुकूल कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र जितना सावधानी बरतेंगे उतना ही सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन फिर भी सब प्रकार से आप पर फेवर करेगा। स्वास्थ्य के मामले में सांसों की दिक्कत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। कन्या राशि, क्या उपचार करना है? अपने कंठ पे कच्चा दूध 3 बार स्पर्श करें। सबसे सकारात्मक पक्ष विरोध को स्वीकार करेंगे, गुण डेवलप होता है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, यहाँ पर चंद्रमा भाग्य स्थान पर उपस्थित हुए दिव्य प्रकार से अनुकूलता देते हैं। पढ़ाई में खूब प्रकार की शुभता है। शिक्षा में सकारात्मक ऊर्जा है। व्यापार टफ सिचुएशन है। इमोशनल होकर के कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। बिजनेस वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो नई नौकरी के प्रयास तो सफल हो रहे हैं, परंतु सोच विचार करके जाएं, फैसला गलत हो सकता है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक है, दिव्यता है। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं, आपके लिए सब प्रकार से शुभता है। दाम्पत्य जीवन मानसिक तनाव बढ़ाएगा। पति पत्नी के बीच किसी अन्य का प्रवेश दिखता है। तुला राशि,
स्वास्थ्य के मामले में जुखाम बुखार के साथ हड्डी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ आपके पक्ष में बड़ा हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि, चंद्रमा चतुर्थ भाव में आए, संतुलन बना देते हैं। फोर्थ हाउस बिल्कुल संतुलन को उजागर करते हैं। पढ़ाई के लिए जैसा आपने विचार किया है वो आपके फेवर में है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। व्यापार थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, सावधानी बरतें, मन विचलित होगा। प्राइवेट सेक्टर फिर भी आपके लिए अब फेवर करेगा, सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूलताओं में है। पति पत्नी के बीच उत्तम प्रभाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? वृश्चिक राशि, माथे पे अपने सिंदूर का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है, सकारात्मक है। व्यापार सब प्रकार से शुभता दे रहा है। व्यापार की स्थिति, धनु राशि थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए विरोधाभास उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं रहेंगे। सरकारी क्षेत्र को स्वाभाविक तौर पर और बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन सब प्रकार से आपकी अनुकूल उपस्थिति दर्ज कराएगा। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए कुछ सकारात्मक इंतजार कर रहा है। धनु राशि, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा उपस्थित हुए दिनांक 1 नवंबर। पढ़ाई के लिए यह आप पर कुछ बहुत सकारात्मक प्रभाव है। शिक्षा का प्रभाव अनुकूल रूप से आगे बढ़ रहा है। व्यापार और बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस में कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। प्राइवेट सेक्टर कुछ दिव्य प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति कहीं न कहीं आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। सोच समझकर फैसला लें। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से, सबसे बेहतर होगा कि कुछ फल का दान कर दें। सकारात्मक पक्ष है, आज इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान सूर्योदय के समय में जैसे कुछ सोचा हुआ पहले से ही संपन्न होने जा रहा है। पढ़ाई आप बहुत अनुकूल स्थिति के साथ लेके चल रहे हैं। व्यापार मानसिक तनाव देगा। बिजनेस की स्थिति को बेहतर करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए ही सब कुछ उत्पन्न कर रहा है। सरकारी क्षेत्र को और सकारात्मक जागृति दे देना।
दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेगा, पति पत्नी का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि जुखाम बुखार के साथ साथ माइग्रेन की समस्या जागृत करता है। उपाय क्या करना भैया कुंभ राशि वालों को? प्रयोग के तौर पर आज भगवान भोलेनाथ को रिझाइए और नमः शिवाय का जाप 1 माला कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की चिंता आज छोड़ दीजिए। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन। द्वादश में चंद्रमा की स्थिति आती है। आप बिना किसी चिंता के आगे बढ़े, पढ़ाई खूब अच्छी चलेगी, शिक्षा में सुधार हो रहा है, व्यापार सबसे अनुकूल स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम देगा। सरकारी क्षेत्र नुकसान दे रहा है, रिस्क मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन संतुलन की स्थिति में है, दोनों के बीच तालमेल अनुकूल रहेगा, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई बाहरी व्यक्ति की मदद पाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 57। तो भैया मुलाकात कर सकते हैं, वृंदावन में हम आ चुके हैं। 9910291850 पर व्हाट्सएप करके आप समय ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर। उससे पहले सक्सेस की। दुर्वा का एक टुकड़ा सर से 3 बार वामावर्त वार के कहीं पेड़ के नीचे डाल दीजिए। अब आज का भाग्याक्षर। मेष, ता वृषभ, का मिथुन, था कर्क, जा सिंह, पा कन्या, रा तुला, हा वृश्चिक, भा धनु, गा मकर, या कुंभ, ला मीन, हा। यह आपकी शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे आज का आयुष्मान भव है। दिनांक 1 नवंबर को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दें, 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करें, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। ये उपाय आप कर डालिए। और जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री आदि दे दें और किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें। 3 ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक करवा के महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवा दें। बस आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए, अपना खूब ख्याल रखें। मुलाकात करें आइए वृंदावन में लगातार 1 नवंबर से। राधे राधे।